हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही फास्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मात्र 2 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं और बाकी अगर अच्छे से ये देख लिया तो हम देख कर भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने सवाल इस प्रकार के लिए हैं। राम और श्याम की आयु का योग 80 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो श्याम की आयु कितनी है ये बताना है। ऐसे ही पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तथा इनकी आयु का योग 51 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी। तो इस प्रकार का भी हमने सवाल लिया है। और भी हम यहाँ पर देखते हैं, ए तथा बी की आयु का अंतर 18 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो ए तथा बी की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे ही हमने और भी ये सवाल लिया है, ए तथा बी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 7 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस प्रकार के सवालों को मात्र 2 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पूरा वीडियो देखा, क्योंकि ये जो सवाल है ये सभी से कुछ अलग सवाल है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। सभी को हम मात्र एक ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का योग 80 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो श्याम की आयु कितनी है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं राम और श्याम की आयु का योग। तो राम और श्याम की आयु का योग है 80, तो हम यहाँ लिख लेंगे 80। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं राम पहले हैं तो यहाँ लिख लेते हैं राम, और इधर हैं श्याम तो यहाँ लिख लेते हैं श्याम। अब यहाँ पर राम और श्याम का जो अनुपात दिया है ये दिया है 2:3। इनका योग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का योग दिया गया है। तो यहाँ पर इनका योग कर लेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5। तो इनका योग 5 मिला है, और जो योग यहाँ पर दोनों का दिया है वास्तविक में योग वो 80 दिया है। तो इसके योग को और अनुपात के योग से भाग दे देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 और यहाँ पर बचेगा 3, 5 एक्का 30, और इस प्रकार से यहाँ हमको 16 मिलेगा। अगर हमको राम की आयु बताना है तो इस 16 का गुणा इससे कर देंगे, लेकिन यहाँ हमको बताना है श्याम की आयु, तो यहाँ पर हम श्याम की आयु बताना है तो इसका गुणा हम 16 से गुणा हम इस 3 का करेंगे, क्योंकि इधर श्याम है। तो 16 तियाँ हो जाएगा 48, और 48 वर्ष ये हो जाएगी श्याम की आयु, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं बी ये सही है। अगर हमको राम की आयु बताना होता तो हम इस 16 का गुणा 2 से करते, तो 16 दूना 32, तो 32 हो जाएगी राम की आयु। लेकिन हमको बताना है क्वेश्चन में श्याम की आयु, इसलिए हम श्याम इधर हैं, इसलिए इसका गुणा 3 से करेंगे। 16 तियाँ 48, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है तथा इनकी आयु का योग 51 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है ये हमको बताना है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उन दोनों का योग दिया है 51 वर्ष, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले हम 51। उसके बाद इसमें एक है पिता और पुत्र, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। तो यहाँ अगर हम पुत्र की आयु 1 मान लेते हैं तो पिता की आयु इसकी 2 गुना है, तो ये 1 है तो ये हो जाएगी 2। तो इनका अनुपात मिल जाता है 2:1। और इधर ये है पिता और इधर हो जाएगा इधर पुत्र। तो पिता और पुत्र की यहाँ पर जो दिया गया है उसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो पुत्र की अगर 1 है तो पिता की आयु हो जाएगी 2। अब यहाँ पर इनकी आयु का योग 51 है, यहाँ पर योग 51 दिया है, जबकि अनुपात का हम योग करते हैं तो 2 और 1 3 मिलता है। तो इसका योग 51
और जो इसका योग आया है तो योग को योग से भाग दे देंगे, तो 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 17, 17 तियां 51। तो यहाँ हमको 17 मिला और 17 का गुणा, क्योंकि हमको आयु किसकी बताना है, पुत्र की आयु कितनी है ये बताना है। तो इधर है पिता और इधर है पुत्र, तो पुत्र की आयु बताना है तो इसका गुणा हम इससे करेंगे, और जब 17 का गुणा 1 से करेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पुत्र की आयु मिल जाती है 17 वर्ष, जो कि ऑप्शन हम देखते हैं ए, बी और सी ऑप्शन ये सही है। दोस्तों अगर हमको पिता की आयु बताना होता तो 17 का गुणा हम इस 2 से करते, 17 दूना 34, तो पिता की आयु मिल जाती। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है ए तथा बी की आयु का अंतर। अभी तक हमने योग देखा, अब यहाँ अंतर है। ए तथा बी की आयु का अंतर 18 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो ए तथा बी की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की आयु बताना है कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे इन दोनों का जो अंतर है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इनका जो अनुपात है वो यहाँ पर लिख लेते हैं 2:3, 2:3 दिया गया है। अब 2 अनुपात किसका है, पहले वाले का, तो ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। तो ए और बी में अनुपात है 2:3। यहाँ पर दिया गया है आयु का अंतर 18, तो यहाँ पर जब हम इसका अंतर निकालते हैं तो 3 से 2 घटेगा तो 1 मिलेगा। यहाँ अंतर हमको 1 मिला है, तो 18 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमको 18 ही मिलेगा। अब ए तथा बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो दोनों की आयु बताना है यहाँ पर। तो ए की आयु बताना है तो यहाँ 18 से हम इसका गुणा करेंगे, बी की भी बताना है तो 18 से इसका भी गुणा करेंगे। तो 18 तियां ये हो जाएगा 54 और 18 दूना ये हो जाएगा 36। तो ए की आयु हो जाएगी 36 और बी की आयु हो जाएगी 54। तो 36 54, तो यहाँ पर 36 54 पहला ही ए ऑप्शन है और यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 7 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो इसका अंतर दिया है उसको लिख लेते हैं। तो अंतर है 12, तो यहाँ लिख लेते हैं 12। और ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, ये 7 वर्ष पहले ये बात है कि ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। तो 7 वर्ष पहले क्या है, 7 वर्ष पहले ए और बी में जो अनुपात था, क्योंकि ए यहाँ लिख लेते हैं ए और इधर लिख लेते हैं बी, तो यहाँ ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो बी की आयु से 3 गुना थी ए की आयु। तो अगर बी को 1 मानो तो ए को मानेंगे 3, क्योंकि इसके 3 गुना ए की आयु थी। तो यहाँ पर इसका अनुपात मिल जाता है 3:1। 3:1 जो मिला, तो यहाँ ये 12 क्या है, ये इसका अंतर है। जबकि हम यहाँ अंतर निकालते हैं तो 3 से 1 घटेगा 2 मिलेगा। अब ये जो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर जो 2 है इसको भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12। यहाँ पर जो हमको 6 मिला हुआ है, अगर हम 6 का गुणा इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, यहाँ लिख लेते हैं 18। और 6 का गुणा जब हम इससे करेंगे तो 6 एकम 6। तो यहाँ पर 7 वर्ष पहले ये बात हो रही है, 7 वर्ष पहले की। 7 वर्ष पहले ए की आयु हो रही है 18 वर्ष और बी की आयु हो रही है 6 वर्ष। अब इसमें ये कह रहा है वर्तमान, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है ये बताइए। तो ए यहाँ पर है तो वर्तमान आयु बताना है, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले की बात है। तो 7 वर्ष पहले अगर 18 है तो 7 वर्ष जब बीत जाएंगे तो अब इस समय क्या हो जाएगा, तो इस समय ये होगा कि ये 7 इसमें जुड़ जाएंगे। ये 18 में जब 7 जोड़ देंगे, जब 18 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 1 और 1 2, तो यहाँ मिल जाएगा 25। तो यहाँ पर
वर्तमान जो आयु मिलेगी, वर्तमान आयु मिलेगी 25 वर्ष। ए की, अगर बी की निकालना है वर्तमान, तो जब 7 वर्ष ये बढ़ा है तो वर्तमान में 7 वर्ष इसमें भी बढ़ेंगे, तो 7 और इसमें 7 और 6 13 हो जाएगा। तो इसकी आयु 13 मिलेगी और इसकी आयु 25, क्योंकि हमको ए की आयु बताना है, इसलिए ए की आयु हमको 25 वर्ष मिलेगी, जो कि ऑप्शन बी सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे सवाल हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।